करना है लिबनीज़ थ्योरम को। देखिए इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, तो काइंडली आपने इसको सही तरह से देखना होगा। लिबनीज़ थ्योरम बेसिकली है क्या? एक बात नोट कर ले कि ये जो लिबनीज़ रूल है ये एक प्रोडक्ट रूल है। कौन सा रूल है जी? प्रोडक्ट। जिस तरह के प्रोडक्ट रूल में क्या होता था कि आपके दो फंक्शन होते फर्स्ट और सेकंड, आप क्या करते, पहले को छोड़ दे दूसरी की डेरिवेटिव, फिर दरमियान में प्लस, ओके, दरमियान में प्लस, फिर सेकंड को छोड़ दे फर्स्ट की क्या ले ले, डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल है। लेकिन आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट रूल तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब ये क्यों डिस्कस कर चुके हैं? ये बिल्कुल ये प्रोडक्ट रूल है, लेकिन nth डेरिवेटिव के लिए। किस डेरिवेटिव के लिए? nth। जब आप n डेरिवेटिव ले रहे हो, यानी बहुत सारे डेरिवेटिव, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप हायर डेरिवेटिव लेते हैं तब आप क्या अप्लाई करते हैं? लिबनीज़ रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर जी? अब देखें, ये आपका सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लो, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लो, तब आप कहोगे कि v को छोड़ दे और u की nth डेरिवेटिव लेंगे। आप देख सकते हैं u की क्या लेंगे? nth डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे n आएगा, दरमियान में प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म में n आएगा। आगे क्या करेंगे? आगे आपने इसकी एक डेरिवेटिव, u की एक डेरिवेटिव कम कर दोगे। पहले n डेरिवेटिव थी, अब एक डेरिवेटिव कम होगी तो n-1 किसकी? u की। अब आगे देखें, v की पहले कोई डेरिवेटिव नहीं थी। आप देख सकते हैं कि v की कोई डेरिवेटिव नहीं थी, लेकिन सेकेंड टर्म में आपने v की फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी है। यहाँ तक क्लियर? अब फिर नेक्स्ट टर्म में प्लस आएगा, n इंटू n-1 होगा। ये आप चलते जाएंगे, नीचे में क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल। आगे क्या करेंगे सर? अब पहले आपने n डेरिवेटिव थी, फिर n-1, अब एक और कम कर दोगी, किसकी डेरिवेटिव? u की, तो वो n-2 डेरिवेटिव हो जाएगी। लेकिन v की एक पहली डेरिवेटिव थी, अब उसकी क्या आएगी? दूसरी डेरिवेटिव बन जाएगी डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। प्लस चलते चलते u जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। पहले n डेरिवेटिव, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, आहिस्ता आहिस्ता u बिल्कुल सिंपल आएगा। ये v की डेरिवेटिव आप n तक पहुंचा दोगे। ये है प्रोडक्ट रूल nth डेरिवेटिव में। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखेंगे कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इसी रूल को मैंने इसी एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करना है। अब आप सॉल्यूशन देखें तो देखिए, लिबनीज़ में सेकेंड टर्म के साथ क्या होता है? सेकेंड, अब देखते जाइए, फर्स्ट टर्म लिखते जाइए। फर्स्ट टर्म क्या होगा? v होगा। क्या होगा जी? v। फर्स्ट टर्म में क्या होगा सर? v। इसको v कंसीडर कर लो, ये आपका v बनेगा, और इसको u कंसीडर कर लो। अब क्या करेंगे? पहले आप इस तरह कर दे, u को ले ले, u की वैल्यू है e की पावर x। अब हमने u की
nth डेरिवेटिव लेनी है, n-1 डेरिवेटिव लेनी है, फिर क्यूब डेरिवेटिव। अब देखिए पीछे से देखते हैं। एक तो हमें पीछे से u पढ़ने वाला है, पीछे से u, सिंपल u। फिर आप n तक पहुंचोगे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिर कहाँ तक पहुंचोगे, n तक। इसकी आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले ले क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है जी। अब सिर्फ ये होता है कि ये a आगे आ जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव में जब e पावर x की डेरिवेटिव लेते हैं। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव भी लेनी है, तो डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो इस a के साथ एक और a भी मल्टीप्लाइड होगा। a का क्या बनेगा, स्क्वेयर e की पावर x। ये आपकी दो डेरिवेटिव हमने फाइंड की, ठीक हो गया। अब थर्ड डेरिवेटिव क्या होगी, डी क्यूब यू बाई डी एक्स क्यूब। ए का क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब nth के लिए आप खुद अहस कर सकते हैं, डी एन। nth के लिए आप खुद अहस कर सकते हैं, डी एन बाई डी एक्स पावर एन साथ में u। पहले यहाँ पे a की पावर 0, फिर a पावर 1, फिर 2, फिर 3। थर्ड डेरिवेटिव में a पावर 3, e पावर 100 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो तो कॉमन है। लेकिन a की पावर इंक्रीज हो रही है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, n डेरिवेटिव में क्या आएगा, d पावर n। ये चीज़ हमने लिबनीज के लिए निकाल दिया, हमें ये ज़रूरत थी, ये फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया। अब साथ साथ मैं इसका लिबनीज लिखता भी जाऊंगा। यहाँ पे मैं लिबनीज लिख रहा हूँ, डी एन बाई डी एक्स पावर एन यू वी, यू की जगह यानी एक्स क्यूब ई पावर एक्स। हमने ई पावर एक्स, हमने इस लिबनीज का फर्स्ट टर्म लिख दिया। वी सिंपल, हमने वी किसे कंसीडर किया है, हमने v को कंसीडर किया है एक्स क्यूब, और फिर हमें चाहिए ये डेरिवेटिव, और ये मैं निकाल चुका हूँ, a की पावर n e पावर x। ये आपका फर्स्ट टर्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट टर्म में हमें चाहिए n, ये आ गया n, ये हमने लिबनीज से निकाला। फिर हमें n-1 डेरिवेटिव चाहिए। अब n से आगे, n से पीछे, n से जो पीछे हो, यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगी वो तो n-1 होगी, तो मैं खुद निकाल सकता हूं किसकी, u की। अब देखिए जब n डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो a की पावर n है, लेकिन जब वो n-1 निकाल रहे हो तो a की पावर n-1 होगा, साथ में e पावर x आएगा। अच्छा ये भी निकाल दिया, a की पावर n-1 e पावर x। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। लेकिन v की आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी है। आपका v है एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले ले, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, साथ में आएगा 3x स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब हम कहां तक पहुंच गए, अब हम पहुंच गए इसकी तरफ। इसका ये टर्म आपने लेना है, प्लस n इंटू n-1, नीचे 2 फैक्टोरियल। अब देखिए n-2 हमें चाहिए, n-2 चाहिए। n-2 किस से पीछे होता है, n-1 से, तो वो डेरिवेटिव भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी u। अब a के ऊपर क्या आएगा, n-2 आएगा, e पावर x आएगा। a के ऊपर n-2, e के ऊपर x। अब देखिए सेकंड में अगर आप देखें, v की सेकंड डेरिवेटिव है, v की क्या डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैंने ली थी, सेकंड डेरिवेटिव इसका ले ले, डी स्क्वेयर v बाई डी एक्स स्क्वेयर आएगा, 3 दूने 6, 6x आएगा। अब ये आएगा 6x। फिर
अब देखिए ये टर्म तो मैंने नहीं लिखा था ना, इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म किस तरह होगा, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा। देखिए पहले n फिर n माइनस वन, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर n इंटू n माइनस वन 2/3 फैक्टोरियल। अब देखिए अब आप क्या करोगे कि पहले n माइनस टू था, अब क्या आएगा n माइनस थ्री, डेरिवेटिव नीचे क्या आएगी n माइनस थ्री, साथ में u, और किसकी डेरिवेटिव इंक्रीज होगी, v की एक और डेरिवेटिव ली जाएगी, डी क्यूब वी बाई डी एक्स क्यूब, फिर प्लस। अब देखते जाइए, अब ये टर्म तो वैसे आएगी, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, नीचे होगा 3 फैक्टोरियल। अब देखिए अब इस ये डेरिवेटिव इससे पीछे होती है, तो रिजल्ट इसका डायरेक्ट में यहाँ पे मेरे साथ जगह नहीं है, बहरहाल मैं नीचे लिख देता हूँ इसके, a पावर n माइनस थ्री ई पावर x आएगा। अब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे v का, सेकेंड डेरिवेटिव हमने v की ली थी, थर्ड इसका ले ले डी क्यूब v बाई डी एक्स क्यूब, ये आएगा सिंपल 6, साथ में लिखोगे 6। अब देखिए नेक्स्ट टर्म नहीं आ सकता, 12 लिख दे, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, नीचे होगा 4 का फैक्टोरियल। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, पहले क्या थी, सेकेंड डेरिवेटिव थी, n माइनस क्या डेरिवेटिव थी, n माइनस थ्री तक गए थे। अब यहां पे होगा d पावर n माइनस फोर डी एक्स पावर n माइनस फोर, ये होगा आपका u, और v की एक और डेरिवेटिव इंक्रीज होगी, d पावर 4v बाई डी एक्स पावर 4। लेकिन ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाती है। अगर मैं इसको फर्दर डेरिवेटिव दे दूँ, अगर मैं इसकी फर्दर डेरिवेटिव निकाल दूँ, तो d पावर 4v बाई डी एक्स पावर 4, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगी, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में है, तो लिहाजा ये टर्म हम इससे आगे जितनी भी डेरिवेटिव आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे। जब एक ज़ीरो होगा तो अगर आप बार बार v की डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो ज़ीरो आती जाएगी। तो ये सिंपल आपकी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, एक्स क्यूब ई पावर एक्स, अगर आप मज़ीद सिंपल ए पावर n को आगे कर दे, एक्स क्यूब लगा ले, ई पावर एक्स कर दे, तरतीब देते जाइए, ए पावर n माइनस वन, फिर आगे ये 3 हैं, 3 को मैंने आगे किया, फिर एक्स स्क्वायर लिखा, ई पावर एक्स लिखा, फिर आगे देखें प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब देखिए ये 6, ये 2 एकन 2, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 2 एकन 2, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक हो गया, a पावर n माइनस टू आएगा, e पावर x आएगा, और साथ में ये x आएगा, ठीक हो गया। फिर ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 3.2.1, 3 दूनी 6 आता है, ये 6 और ये 6 कैंसल, तो ये क्या होगा, n इंटू n माइनस वन आएगा, n माइनस टू आएगा, नीचे कुछ भी नहीं, फिर a पावर n माइनस थ्री ई पावर ax, ये आपकी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट बनेगी। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक किया करें, आपके कमेंट्स बिल्कुल नहीं आते, मैंने बहुत मेहनत की है, काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और जहाँ तक हो सके आप क्योंकि ये लिबनीज़ थ्योरम जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिबनीज़ थ्योरम डिस्कस किया, एक बात नोट कर ले कि इससे एक मस्ट क्वेश्चन आएगा, मस्ट एक क्वेश्चन आएगा, ठीक हो गया। और तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और इसके अलावा
आप अपने दोस्तों साथियों से पूछ सकते हैं और काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हैव अ गुड डे।